मूवी स्टार्ट होती है ऑस्ट्रेलिया के सेंट जॉन स्कूल से, जहाँ पे हम जेनी नाम की लड़की को देखते हैं। उसके साथ उसका छोटा भाई जॉन भी वहाँ पे पढ़ाई करता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसके डैड को देखते हैं जो कि एक शेयर लीडर है, लेकिन उसके डैड कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके ऊपर बहुत सारी कंपनियों के लोन है और कुछ ही दिन पहले उनका डिवोर्स भी हो गया है। और हर दिन की तरह वो जॉन और जेनी को स्कूल लेकर जाते हैं, पर आज इनका प्लान था कि ये साथ में शहर से दूर जाके टाइम स्पेंड करेंगे। अब ये लोग चलते चलते ऑस्ट्रेलिया के एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं और जाते जाते वहां पे काफ़ी अंदर पहुंच जाते हैं। पर जेमी को उसके डैड का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। वो हर बार बार कार को बीच में रोक देते थे, पर जेमी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो आए दिन ऐसा करते रहते थे। अब कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है और कुछ देर बाद जेमी नोटिस करती है कि उसके डैड जॉन के ऊपर बंदूक ताने हैं। वो फौरन अपने भाई के पास जाती है और उसे वहां से हटाती है, जिसे निशाना चूक जाता है। उसे ये पता नहीं होता है कि उसके डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने भाई की जान बचाने के लिए वहां से जाके छुपती है। वहीं पे हम उसके डैड को देखते हैं जो कि पूरी कार में आग लगा ली थी और साथ ही खुद को भी गोली मार ली थी। ये देखकर जेमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैड उसके ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वो लोग यहाँ से बच के कहाँ पे जाएं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कार तो ऑलरेडी जल चुकी है। वहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जेमी खाने को लेकर सुनसान रास्ते पे अकेले बढ़ती रहती है। वो दोनों पूरी रात ऐसे ही भटकते रहते हैं और रात में एक सुनसान जगह पे रुकने का फैसला करते हैं। अब जेनी जो खाना लेकर आई थी वो लोग तो उसे खा लेते हैं, लेकिन अब खाना ख़त्म होने लगता है और अब ये लोग सो जाते हैं क्योंकि चलते हुए वो लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। सुबह होते ही वो लोग फिर से चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूर पे उन्हें एक चट्टान दिखाई देती है जहाँ से उन्हें आगे जाने का रास्ता मिल जाए। अब दोनों उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और बड़ी ही मुश्किल से उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। अब वहाँ से वो लोग फिर से नीचे आते हैं और बचे हुए खाने को खाते हैं। अब उन्हें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उन्हें यहाँ से निकाल सके। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वो लोग वैसे ही वहीं पे फंसे रहते हैं। यहाँ पे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ से अब कहाँ जाएं। अब जेनी की हालत खराब होना चालू हो जाती है और उससे भी ज़्यादा जॉन की हालत खराब हो गई थी पानी ना मिलने की वजह से। और अब वो वहीं पे गिर जाता है और हार मान लेता है। वो अपने भाई को कंधे पे बैठा लेती है और आगे बढ़ने लगती है और अब वो भी थक चुकी थी। उसके चेहरे की स्किन फटना स्टार्ट हो जाती है और तभी उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है और वहाँ पे कुछ घास भी थी। वो सोचती है कि अगर पेड़ है तो वहाँ पे पानी भी मिल जाएगा। और वहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तब जेनी का शक सही निकलता है। वहाँ पे पानी था और पेड़ में फल भी मौजूद थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि क्या ये फल जहरीले हैं। लेकिन जब वो पक्षियों को फल को खाते हुए देखती है तब उसका शक दूर हो जाता है और वो फल सेफ है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पे नहाते हैं और उसी फल को खा के अपनी भूख मिटाते हैं। वहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा था और वो लोग वहीं पे टेंट लगा के आराम करने लगते हैं। और अगले दिन जब वो लोग उठते हैं तब वो लोग देखते हैं कि पेड़ एकदम सूख गया था और वहाँ पे पानी भी एकदम सूख गया था, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। अब जॉन जेनी से कहता है कि शायद गॉड हमसे खुश नहीं है और उन्होंने हमसे पानी वापस छीन लिया है। लेकिन वो उसे समझाती है कि कुछ देर की बात है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो भी जानती थी कि यहाँ से निकलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जॉन जेनी से पूछता है कि आज हम किस दिशा में जाएंगे, पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती है। उसकी आधी जान तो ऐसे ही निकल गई थी। अब वो कहती है कि हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अब धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। अब ऐसे ही एक दिन एक चमत्कार हो जाता है और उससे सामने से कोई आदमी आता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे वो उनके करीब आता है और असल में वो एक कबीले का लड़का होता है जिसका नाम वर्कआउट होता है और इसी के ऊपर इस मूवी की स्टोरी लिखी गई है। इसका नाम युगोलो होता है। वो अपनी भाषा में पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। जेनी उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं और हमें यहाँ पे पानी चाहिए, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाता है।
जेनी काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जॉन उसे इशारा करके समझाता है और वो हंसने लगता है और वो उसे उसी पेड़ के पास लेकर जाता है और उसे पाइप से पानी पिलाता है। असल में पानी ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा अंदर चला गया था। अब वो लोग पेट भर के पानी पीते हैं और जेनी के साथ जाने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं होता है, इसलिए वो लोग साथ में ही जाते हैं। बीच में उन्हें कुछ जंगली ऊंट भी दिखाई देते हैं। अब यूगोलो शिकार करने जाता है। वो अभी नया नया वर्कआउट बना हुआ था, इसलिए उसका निशाना काफ़ी ज़्यादा चुकता है, लेकिन आखिर में वो एक हिरन को मार गिराता है और उसने खुद के साथ उनके खाने का भी इंतज़ाम कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे हमें आज का सीन दिखाया जाता है कि कैसे इंसान फ्रिज से निकाल के बड़ी ही आसानी से खाने को खा लेता है और यहाँ पे ये लोग कितनी मुश्किल से खाना खाते हैं। और किसी दिन अगर ये लोग शिकार ना कर पाए तो उस दिन ये लोग भूखा ही रहते हैं। अब यूगोलो उस हिरन को पका के खुद खाता है और सभी को खिलाता है और खाते टाइम वो जेनी से काफ़ी सारी बातें करता है, पर यहाँ पे जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। उसकी एक भी भाषा उसे समझ में नहीं आ रही थी। तभी जॉन उसे एक ब्रिटिश सोल्जर का टॉय देता है, लेकिन वो उसे फेंक देता है क्योंकि ब्रिटिश ने उसके कबीलों को तबाह कर दिया था और ब्रिटिश ने ही उसके पूरे जंगल को एकदम बंजर बना दिया है। और अगले ही सीन में हम यूगोलो के कबीले के लोगों को देखते हैं जो कि उसी जगह पे इकट्ठा थे जहाँ पे जेनी के डैड ने कार जलाई थी। वो लोग इस कार को बड़ी ही गौर से देख रहे थे कि आखिर ये क्या चीज है। यहाँ पे जॉन और यूगोलो काफी ज्यादा खेलते हैं और इनकी जोड़ी काफी ज्यादा जमती है। अब कुछ देर में यहाँ पे अंधेरा हो जाता है और जॉन सो जाता है और जेनी की यहाँ पे अब 6वीं रात है। वो बस यही सोचती है कि वो जल्दी से अपने घर पे पहुँच जाए और यूगोलो वहाँ पे सोता नहीं है बल्कि जंगल की तरफ चला जाता है और वो वहाँ पे पहाड़ की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। वो किसी तरह की प्रार्थना कर रहा था और अगले दिन वो आगे जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि काफ़ी सारे पेड़ काटे हुए थे जो कि किसी कंपनी के द्वारा काटे गए थे। इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया था और तभी जेनी देखती है कि जॉन की पीठ पे छाले आ गए हैं, पर यूगोलो को उसका इलाज पता होता है। वो एक जानवर को मारता है और उसका खून उसके शरीर पे लगा देता है। अब जॉन को थोड़ा सा आराम मिलता है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं। अब समय जैसे बीतता जा रहा था, जेनी इस जगह पे रहना सीख चुकी थी। जॉन और यूगोलो में भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और यूगोलो ने जेनी के लिए एक छाता बनाया था ताकि उसे धूप ना लगे। कुछ देर बाद यूगोलो उन्हें एक पत्थर के पास लेकर जाता है जहाँ के कबीलों ने वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ें बनाई थी। वो उस पेंटिंग की मदद से अपने कल्चर के बारे में बताना चाह रहा था इन लोगों को। उस पेंटिंग में कई सारे जानवर थे जिन्हें कुछ लोग मार रहे थे और वो लोग विलुप्त हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जेनी पास के ही तालाब में नहाने चली जाती है। इधर जॉन और यूगोलो शिकार पे निकल जाते हैं। वो एक छोटे से जानवर को मारते हैं और उसे खाना चालू कर देते हैं और उसी दौरान उन्हें एक बैलून मिलता है जो कि पास के ही रिसर्च टीम का रहता है। लेकिन उन तीनों को लगता है कि शायद ये बहुत ही दूर से उड़ के आया है जिसपे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर बाद इन्हें एक झोपड़े टाइप का घर दिखाई देता है जिसे देखकर जेनी उसके पास जाती है मदद मांगने के लिए। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद उसे पता चलता है कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। अब इसके बाद यूगोलो उसके पास आता है जो कि उससे बहुत ही बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है। असल में यूगोलो स्टार्टिंग से ही उसे जेनी को पसंद करने लगा था और आज उसने अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन जेनी कोई भी जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। और अब यूगोलो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि जेनी उसे पसंद नहीं कर रही है और कुछ समय बाद वो जॉन को लेकर शिकार पे चला जाता है और वो भटकते हुए रोड की तरफ आ जाते हैं जो कि शायद शहर की ओर जाता होगा। लेकिन यूगोलो जॉन को रोड से दूर लेकर जाने लगता है। असल में उसके कबीलों वालों ने उसे रोड पर जाने से मना किया था। उसके कबीले के सभी लोग रोड से दूर रहते हैं। इसके बाद वो एक भैंस का शिकार करने लगता है, लेकिन तभी एक गोली की आवाज़ आती है जो कि उस भैंस को पहले ही मार देती है। वो लोग देखता है कि दो लोग कार से उसके पास आ रहे हैं और उसके पास स्नाइपर बंदूक है और वो दूर से ही शिकार करते हैं और उन्होंने अपने शौक के कारण न जाने कितने जानवर
जानवरों को मार दिया है। वो उन्हें मार के अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं बल्कि सड़ने के लिए वहीं पे छोड़ देते हैं। ये सब देखकर युगोलो मन ही मन सोचता है कि ये गलत तरीका है शिकार करने का, लेकिन फिर भी उसे खुद पे डाउट होता है कि वो एक अच्छा वर्कआउट नहीं बन पाया है। वो सोचता है कि उनके हाथ में जो बंदूक है वो असल में क्या कौन सी चीज है। वो समझ नहीं पाता है कि यहाँ पे अभी भी क्या हुआ है और इस बात से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो वापस आता है और हम देखते हैं कि जेनी उसे आवाज दे रही है, लेकिन वो सुनता नहीं है बल्कि वो कहीं और जा रहा है। असल में वो उन्हीं भैंसों के बीच में जाके लेट जाता है जिन्हें उन लोगों ने मारा था। उसने अपने पूरे शरीर में उन भैंसों की राख लगा ली थी और अब वो इसी तरह से आके जेनी के सामने डांस करने लगता है। उसने अपने पूरे शरीर में उन भैंसों की राख लगा रही थी। असल में उसके कबीले के लोगों का ये मानना था कि अगर उसे सामने वाले को बताना था कि वो उसे पसंद करता है तो उसे इस तरह से डांस करना होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जेनी उसके पास नहीं आती है बल्कि उससे दूर जाती है डर के, लेकिन युगोलो रुकता नहीं है बल्कि वो ऐसे ही डांस करते रहता है। सुबह से शाम तक ऐसे ही वो डांस करते ही रहता है। वो तब तक डांस करता रहेगा जब तक जेनी उसके साथ आके डांस ना करे, लेकिन जेनी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब देर रात जेनी और जॉन बात कर रहे थे तो जेनी कहती है कि हम कल रात चले जाएंगे। तो जॉन कहता है कि कैसे, उस रोड से। तो जेनी कहती है कौन सा रोड। तो वो कहता है कि जब मैं युगोलो के साथ गया था तब मैं वहाँ पे एक रोड देखा था, उसने बताया नहीं क्या तुम्हें। असल में युगोलो नहीं चाहता था कि वो लोग इससे दूर जाए क्योंकि युगोलो उन सबको पसंद करने लगा था। अब यही सब बातें करते हुए वो लोग सो जाते हैं कि अगले दिन वो लोग शहर के लिए निकल जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि युगोलो अभी भी डांस कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है सुबह के टाइम में। दोनों तैयार होकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जेनी पूछती है कि युगोलो कहाँ है, पर जॉन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जेनी को लगता है कि शायद वो अपने घर वापस चला गया है। जब वो लोग बाहर निकलते हैं तब उन्हें पेड़ से लटकती हुई युगोलो की लाश मिलती है। अब ये सब देखकर जेनी एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि कल ही उसने उससे बात की थी और कल तक तो वो एकदम से ठीक था और आज ही उसने सुसाइड कर लिया। वो उसके शरीर पे लगी चींटियों को हटाती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन अब इनका यहाँ पे रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। आखिर उसने सुसाइड क्यों किया? क्या वो एक अच्छा वर्कआउट नहीं बन पाया इस वजह से सुसाइड किया, या फिर जेनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया इस वजह से? कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों को आगे काफ़ी एक कैब दिखाई देता है जहाँ पे एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे वर्कर रहते थे। जेनी वहाँ पे जाके उनसे मदद मांगती है पर वहाँ पे उन लोगों को इंग्लिश आती थी। वो लोग जेनी को शहर की तरफ छोड़ देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेनी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी हो चुकी है, लेकिन जेनी के दिल में अभी भी युगोलो की ही यादें रहती है। उसके साथ गुजारा हुआ हर एक पल उसे याद रहता है, पर उसके मन में अभी भी यही सवाल है कि उसने सुसाइड क्यों की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए।